हेलो गाइस, मैं टाइम इन हिमालय जस्ट राइट का 10th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने इसके बाकी के एपिसोड देख लिए होंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसके लिए केवल 100 डेज ही बचे होते हैं और प्रिंसिपल सर भी उन्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग का बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो सर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। और इस बारे में लिंसी और उसके दोस्तों को भी पता चलता है, तो वो भी जुनसिंग को कांग्रेस करते हैं। पर तभी मियांग पूछती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। तो जुनसिंग उन्हें हाँ बोलता है, तो सब स्टूडेंट उससे चिढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि वो सब साथ में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद दिखाते हैं कि जेनमो भी उसके पेरेंट्स के कहने पर पहले से ही यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। और उसके सबसे अच्छे दोस्त को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे नाराज़ हो जाता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जेनमो गो यूनलेन को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता है और उससे लड़ने ही लगता है। और ये बात जुनसिंग, लिंसी और उसके बाकी के दोस्तों को पता चलती है, तो वो भागते हुए उनके पास आते हैं और जियांग उनसे पूछता है कि तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो। तो गो यूनलेन उन्हें बताता है कि ये यूनिवर्सिटी जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। तो जेनमो भी उसके पीछे जाता है और जियांग भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। तो जुनसिंग उसे रोककर बोलता है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, वो अकेले ही इसे हैंडल कर लेंगे। तो गो यूनलेन बोलता है कि तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर तुम मुझे ये पहले बताते तो हम थोड़ा टाइम और साथ में बिताते। और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो जेनमो उसे बताता है कि मैं कल दोपहर में 2 बजे जाऊँगा। तो गो यूनलेन उसे गुड लक बोलता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जेनमो गो यूनलेन को शूज़ भेजता है और उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। और यहाँ भी लिखा होता है कि हम बचपन के दोस्त हैं और जब भी मुझ पर कोई परेशानी आई है तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा अगर तुम आ सको तो गो यूनलेन ये पढ़कर उसके पास दौड़कर जाने लगता है और बचपन की सारी बातें भी याद करते हुए जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जेनमो जा रहा होता है, तो जुनसिंग, लिंसी और मियांग और जियांग वो सब उसके लिए फूड लेकर आते हैं और उसे बाय भी कहने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हम भी जल्दी ही जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो जेनमो बोलता है कि मैं भी तुम सबका वेट करूँगा और गो यूनलेन के बारे में पूछता है, तो कोई भी उसे जवाब नहीं देता है और सब मुंह नीचे कर लेते। तो जेनमो उनका ऐसे करने की वजह से समझ जाता है कि वो नहीं आया है और उनसे गले मिलकर जाने लगता है। और तभी गो यूनलेन आ जाता है और उसे जेनमो कहकर आवाज़ देता है और उससे मिलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। और जेनमो भी उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जेनमो के जाने के बाद गो यूनलेन बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो लिंसी उसे देखकर सैड हो जाती है और जुनसिंग से बोलती है कि हम सब भी एक दिन अलग हो जाएंगे। तो जुनसिंग लिंसी को बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कॉलेज में और कॉलेज के बाद भी साथ ही रहेंगे। तो लिंसी भी उसे हाँ बोलती है। और तभी जुनसिंग को उसकी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा NIT के लिए ऑफ़र आया है और इसी वजह से तुम्हारे डैड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जुनसिंग ये मैसेज पढ़कर घबरा जाता है। और तभी लिंसी उससे पूछती है कि क्या हुआ है, पर जुनसिंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग उसके डैड से बात करने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे NIT कॉलेज नहीं जाना है, जिन्हुआ यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि लिंसी भी जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में जा रही। और तभी उसके डैड को किसी का कॉल आ जाता है, तो वो जुनसिंग को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और जुनसिंग वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई ट्रेनिंग से वापस आ जाता है और उसके पैर में इंजरी आ जाती है। तो लिंसी उसे देखकर परेशान होती है और पूछती है कि ये सब कब हुआ। तो शिनकाई उसे बताता है कि ये स्पोर्ट एग्ज़ाम के टाइम पर हुआ है और इसी वजह से मुझे उसमें 0 मार्क मिले हैं। तो लिंसी शिनकाई से एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है कि मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा या फिर से कोशिश करूँगा। तो लिंसी उसे मोटिवेट करती है और शिनकाई लिंसी से सॉरी भी बोलता है क्योंकि वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाया था। तो लिंसी बोलती है कि वो तो तुम जब भी ला सकते हो, जब तुम ठीक हो जाओगे। तो शिनकाई उसे हाँ बोलता है और तभी शिनकाई के कोच उसे बुलाते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिविन लिंसी को आके बताती है कि कोई तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। तो लिंसी उसे थैंक्स बोलकर नीचे जाती है। तो दिखाते हैं कि वो जुनसिंग के डैड होते हैं
तो वो लिंसी से जुनसिंग के बारे में बात करने आते हैं कि वो NIT के लिए जुनसिंग को मना ले। और यहाँ भी बोलते हैं कि जुनसिंग बचपन से ही NIT में जाना चाहता था, पर वो अब मना कर रहा है और ये उसके फ्यूचर का सवाल है और वो तुम्हारी वजह से ही ऐसा कर रहा है। और वो उसे जुनसिंग से बात करने को बोलते हैं तो लिंसी उन्हें हाँ बोल देती है और जुनसिंग के डैड फिर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद लिंसी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ, और सीढ़ियों पर बैठकर इस बारे में सोचती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग के पास जाती है और उससे झूठ बोलती है कि मैं जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती हूँ। तो जुनसिंग उससे पूछता है कि क्यों नहीं जाना चाहती, तो लिंसी उसे बताती है कि इस पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और ये अब बोरिंग हो चुका है। तो जुनसिंग बोलता है कि ये तो तुम्हारा सपना था कि तुम जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगी। तो लिंसी उसे बोलती है कि हाँ, पर मैं अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो जुनसिंग पूछता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रही हो। तो लिंसी बोलती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है और क्या मैं जहाँ भी जाऊँगी तो तुम क्या मुझे फॉलो करोगे। तो जुनसिंग बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो लिंसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है। तो जुनसिंग उसे NIT के बारे में बताता है। तो लिंसी बोलती है कि मुझे इस बारे में पता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तो जुनसिंग बोलता है कि तुम्हें मेरे डैड ने ये कहा है कि मुझे कन्विंस करो, और उस पर गुस्सा करता है। तो लिंसी बोलती है कि तुम्हारे डैड सही है। तो जुनसिंग बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। तो लिंसी बोलती है कि मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस सही की साइड ले रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो जुनसिंग वहीं खड़े रहकर उस पर गुस्सा होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि क्लास में टीचर सब स्टूडेंट को डांट रही होती है। और यहाँ भी बोलती हैं कि कुछ स्टूडेंट के मार्क बहुत ही कम आए हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे तुम सबकी फ़िक्र हो रही है। और वहीं लीयुन कम मार्क आने की वजह से रो रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग सब दोस्तों के लिए कैंडी लेकर आता है और वहीं मियांग अपना रिजल्ट देखकर परेशान होती है। तो जियांग उसे कंफर्ट करने के लिए बाकी के दोस्तों के मार्क पूछता है, पर उन सब के ही मार्क बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मियांग और ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लीयुन की मॉम उसके लिए कुछ सामान लाती है जिसमें कुछ मेडिसिन होती है ताकि उसकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, पर वो उसे खाने से मना कर देती है। तो उसकी मॉम उसे यहाँ कहकर फोर्स करती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी और अपना घर भी बेच दिया है ताकि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, और तुम मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगी अगर तुम एग्ज़ाम में फेल हो गई। तो लीयुन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं समझ गई। तो उसकी मॉम बोलती है कि उसे खाना याद रखना, तो वो भी उन्हें हाँ कहकर चली जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग मियांग को चिट्ठी लिखकर जाता है कि मैं तुम सबके लिए विशेष लेकर आऊँगा। तो सब दोस्त ये पढ़कर परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो उन्हीं में से गो युनलैंग बोलता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम की वजह से उसे बहुत परेशानी हो और इसी वजह से वो कहीं चला गया होगा। तो मियांग परेशान होकर रोने लगती है कि उसके भी मार्क कम आए थे और फिर भी वो हमें ही चेयर कर रहा था। तो लिंसी उसे चुप कराकर बोलती है कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा सकता है। तो मियांग बोलती है कि शायद उसने मुझे बताया था कि वो स्कूल की पहाड़ी पर जाना चाहता है। तो सब ये सुनकर घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। तो वो उसे अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तो लिंसी और जुनसिंग को वहाँ पे किसी का जूता मिलता है। तो मियांग बोलती है कि ये जियांग का हो सकता है। तो गो युनलैंग ये देखकर बोलता है कि उसे सच में कुछ तो नहीं हो गया है। तो लिंसी बोलती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ये तो सिर्फ एक जूता है। तो मियांग भी सैड होकर बोलती है कि हाँ, ये बस एक जूता ही है। और यहाँ भी बोलती है कि हो सकता है कि ये उसके पैर में चुभ रहा होगा, इसलिए शायद उसने इसे फेंक दिया होगा। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो मियांग ये बोलकर रोने लगती है कि कौन अपना जूता ऐसी जगह पर फेंक सकता है। और तभी वहाँ जियांग आ जाता है और बोलता है कि तुमने उसे ऐसे क्यों पकड़ रखा है, और उसे छोड़ने के लिए बोलता है। तो सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं और जुनसिंग पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थे। और मियांग रोते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम मरे नहीं। तो जियांग मियांग से हैरानी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, और सब भी उसे हैरानी से देखते रहते हैं। और मियांग पूछती है कि तुम्हारा जूता यहाँ क्या कर रहा है। तो जियांग बोलता है कि मैं सेल्फी ले रहा था और ये मुझसे यहाँ पर गिर गया था। तो मियांग बोलती है कि तुम्हें अभी भी सेल्फी लेने की पड़ी है, और उसे मारने लगती है और मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तो जुनसिंग उसे रोकता है और लिंसी भी जियांग को डांटती है यहाँ बोलकर कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें यहाँ कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो जियांग बोलता है कि कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है। तो जुनसिंग बोलता है कि तुमने ही तो हमें लेटर छोड़ा था कि तुम जा रहे हो।
तो जियांग बोलता है कि वो तो मैं स्टोन लाइन को ढूंढने आया था और तुम सबके लिए प्रेयर करने आया था। तो सब बोलते हैं कि क्या स्टोन लाइन। तो जियांग उन सबको स्टोन लाइन के बारे में बताता है और फिर वो सब साथ में मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है और वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी मियांग को स्टोन लाइन दिख जाता है। तो सब उसे देखकर बोलते हैं कि ये सच में स्टोन लायन है और मियांग भी उसे देखकर बोलती है कि ये कितना क्यूट लग रहा है और सब खुश हो जाते हैं। और जुनसिंग बोलता है कि चलो अब अपनी विशेष मांगते हैं और सब अपनी अपनी विशेष मांगने लगते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी है। तो जुनसिंग उसे बताता है कि मैंने यहाँ विश मांगी है कि हम साथ में जिन्हुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो लिंसी बोलती है कि तुम श्योर हो कि तुम NIT में नहीं जाना चाहते हो। तो जुनसिंग बोलता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं वहाँ जाऊँ। तो लिंसी बोलती है कि चाइना में सिर्फ 0.2% स्टूडेंट ही हैं जो वहाँ जा सकते हैं और तुम बेवकूफ़ हो जो तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो। तो जुनसिंग लिंसी से फिर से पूछता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं वहाँ जाऊँ। तो लिंसी बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ, पर ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो जुनसिंग बोलता है कि मैं अपने फेवरेट कॉलेज में ही जाना चाहता हूँ अपने फेवरेट दोस्तों के साथ। तो लिंसी बोलती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है और तुम NIT में भी नए दोस्त बना सकते हो। पर जुनसिंग नहीं मानता है और बोलता है कि तुम मेरी साइड लोगी। तो लिंसी बोलती है कि अब ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो जुनसिंग भी ये सुनकर खुश हो जाता है। तो लिंसी बोलती है कि तुम्हारे डैड का क्या होगा। तो जुनसिंग बोलता है कि मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा और मजाक करते हुए बोलता है कि अगर फिर भी वो नहीं माने तो मैं स्टोन लायन से मदद मांगूंगा। तो लिंसी भी उसकी बात पर हंसती है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि उन सभी के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। और वहीं दिखाते हैं कि लियुयिन पहाड़ी से कूदने जा रही होती है। तो लिंसी और उसके दोस्त उसे ऐसे देख लेते हैं। तो लिंसी उसे बोलती है कि लियुयिन तुम वहाँ पर मत खड़े रहो, वहाँ पर खतरा है। तो लियुयिन बोलती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तो जुनसिंग उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेशर फील कर रही हो। और जियांग भी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, अगर कोई परेशानी हो तो तुम उसे हमसे शेयर कर सकती हो। तो लियुयिन बोलती है कि हम अलग हैं और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी भी टेबलेट खाने को नहीं बोलते हैं और अच्छे ग्रेड लाने के लिए भी नहीं बोलते हैं और ना ही तुमसे अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो जुनसिंग भी बोलता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और सब उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए अपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताते। तो मियांग भी बोलती है कि मेरी मॉम भी मुझे मेडिसिन लेने के लिए बोलती है। और जियांग भी बोलता है कि मेरे डैड भी मुझे हमेशा डांटते हैं और गुस्सा करते हैं और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो उनका बेटा ही नहीं हूँ। और गो युनलैंग भी बोलता है कि मेरी मॉम भी मुझे डांटती रहती है। तो लियुयिन पूछती है कि क्या ये सब सच है। तो वो सब उसे हाँ बोलते हैं और फिर लिंसी सबको बोलती है कि सब जोर से अपनी बात बोलकर रिलैक्स होते हैं। तो सबसे पहले जियांग उसके डैड के बारे में बोलता है कि आप लूज़र हो और उसके डैड ये सब सुन लेते हैं और वो उस पर गुस्सा करते हैं। तो बाकी के पेरेंट्स बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, वो बस अपना स्ट्रेस बाहर निकाल रहे हैं और ये उनके लिए अच्छा है। और ये सोचकर खुश होते हैं कि वो सब ठीक है और उनके पास जाने लगते हैं। और जियांग के बोलने के बाद गो युनलैंग बोलता है कि मॉम आप हमेशा छेनमो और जुनसिंग के बारे में बोलती हो कि वो दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप मेरी कभी भी तारीफ नहीं करती हैं। और यहाँ भी बोलता है कि क्या आपको दूसरा बेटा चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे भी दूसरी मॉम चाहिए। तो सारे पेरेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और उसकी मॉम उस पर गुस्सा होती है। और उसके बाद मियांग बोलती है कि मॉम आप कभी कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ और कभी कहती हो कि मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ और आप दो तरफा बातें करती हो। और उसके बाद जुनसिंग भी बोलता है कि पापा आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, आपको ग्रैंडपा ने मना किया फिर भी आपने उसे किया। और यहाँ भी बोलता है कि आप मेरी मॉम से शादी करना चाहते थे और इसके लिए भी ग्रैंडपा राजी नहीं थे, पर फिर भी आपने मेरी मॉम से शादी की। और बोलता है कि आप अपनी चॉइसों को पूरा कर सकते हो और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद लिंसी भी लियुयिन से ऐसा करने के लिए बोलती है तो वो बोल नहीं पा रही होती है। तो फिर सब एक साथ उसे बोलते हैं तो वो भी चिल्लाकर रोते हुए बोलती है कि मॉम आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बोलती हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा ये इमेजिन करती हूँ कि मैं स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाऊँ और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ भी बोलती है कि क्या आप मुझसे प्यार भी नहीं करती हो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो सब उसे संभालने लगते हैं और तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और उसे अपने पास बुलाकर बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम मेरी तरह ज़िंदगी में सफ़र ना करो। और उसे गले लगा लेती हैं और वो दोनों साथ में रोने लगती हैं। तो मियांग भी उन्हें देखकर रोने लगती है और बाकी सब भी सैड हो जाते हैं।
और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग के डैड भी जुनसिंग को यूनिवर्सिटी जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और यहाँ भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें पछतावा हो तो मेरे पास भी मत आना। तो जुनसिंग परमिशन मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स भी बोलता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप मेरे अगले वीडियो आसानी से देख सकें।